जो पद्म भूषण उनको मिला वो देश की एक मतलब एक सम्मान है, वो उनको लेना चाहिए और उन्हें उस स्वीकार किया। पार्टी पॉलिटिक्स को हट के अगर प्रधानमंत्री जी गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए अप्रिशिएट करते हैं, वो उनके अपने रिलेशन है, इसमें इसको इनडायरेक्ट नहीं लेना चाहिए। और गुलाम नबी रही बात गुलाम नबी आज़ाद साहब की, गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस में तो और हमेशा रहेंगे। उनका साफ तौर पे ये बयान है कि मैं कोई भी पार्टी कश्मीर में जिस दिन काली बर्फ़ होगी तो मैं उसी दिन ज्वाइन करूंगा या दूसरी पार्टी, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में थे और कांग्रेस में रहेंगे। तो बेटू के लोगों का बयान ये कि आज़ाद साहब ऐसे करेंगे वो करेंगे, अगर किसी की तारीफ़ करना या आगे से कुछ, अब ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, अपोजिशन के लोग भी उनकी तारीफ़ करते हैं, ये उस काबिल हैं तभी जाके वो उनकी तारीफ़ करते हैं। आज़ाद साहब ने ठाठरी में प्रोग्राम किया, बानहाल में प्रोग्राम किया, बड़े कश्मीर के लोगों में क्या हज़ारों की तादाद में लोग उनके प्रोग्राम है। और लोगों का ये मेरा नहीं, हर एक इंसान का जिससे भी आप पूछे, अगर वो नॉन पॉलिटिकल भी है वो यही कहेगा आपसे कि गुलाम नबी आज़ाद का जो भी टेन्योर था वो गोल्डन पीरियड था। और हम भी हाई कमांड से हमने बहुत बार किया कि आप गुलाम नबी आज़ाद साहब को यहाँ का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट और जम्मू कश्मीर का इंचार्ज बना दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस नेता रणदीप भंडारी जी, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से बिलोंग करते हैं। रणदीप जी, आपका स्वागत है न्यूज़ सैर इंडिया में। डेंग साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रणदीप भाई, सबसे पहले जो आपके फादर साहब कांग्रेस में एक सीनियर नेता के तौर पे काम कर चुके हैं, थोड़ा सा उनके बारे में चाहूँगा मैं आप लोगों का अवगत कराएं। सर मेरे फादर साहब कांग्रेस में मतलब 30 साल तक उन्होंने कांग्रेस में था, लेकिन 2014 में उन्हें इलेक्शन भी 2008 में कॉन्टेस्ट किया था कांग्रेस की टिकट से, लेकिन 2014 में उनका ड्यू टू मैसिव कार्डियक अरेस्ट उनकी डेथ हो गई। तो उनके जाने के बाद मतलब मैंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, लेकिन फादर साहब के जाने के बाद फिर मैंने 2014 में एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। जी, तो रणदीप भाई, अगर बात करें हम, जिस तरह से मीर साहब का एक बयान आया है कि जिन लोगों ने सत्ता भोगी है कांग्रेस में रह करके, वो लोग अपने बयानों से बाज आए या बयान जो हैं वो सोच समझ कर दें, तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए डेंग साहब, मीर साहब का ये बयान प्रेस स्टेटमेंट जो आया हुआ है G2, लेकिन मीर साहब सरासर तौर पे मीर साहब जो हैं वो एक खुद ग्रुपिज़म एक लॉबी बना रही है। उनका ये बयान देना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि ये वो अगर वो G20 की बात करते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को इस मुकाम तक, अगर कंट्रीब्यूशन कांग्रेस का है, उन 23 लोगों का भी जो है योगदान रहा हुआ है पूरी मतलब हमारी कांग्रेस के पूरे जम्मू कश्मीर में। रही बात गुलाम नबी आज़ाद साहब की, जो गुलाम नबी आज़ाद साहब का काम है एज ए टेन्योर ड्यूरिंग चीफ मिनिस्टर या बाकी, वो सराहनीय गोल्डन पीरियड है। तो मीर साहब को चाहिए ऐसे, अभी इलेक्शन का टाइम है, वो ऐसे बयानों से परहेज़ करें कि उससे पार्टी बनेगी नहीं, पार्टी टूटेगी। तो मीर साहब को चाहिए कि इन चीज़ों पे ना बयान दें, तो ही वही बात ठीक रहेगी। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो बयान उनके द्वारा दिया गया है, कहीं ना कहीं सीख जो है गुलाम नबी आज़ाद के लिए थी? नहीं, देखो ना, मीर साहब का मतलब अब ये तो आप छुपी तो बात रही नहीं है कि कांग्रेस का ओपन ग्रुपिज़म मतलब जम्मू कश्मीर में चल रहा है, लेकिन ग्रुपिज़म है नहीं। वो कुछ लोग चाहते हैं कि यहाँ पे ग्रुपिज़म चले ताकि उनकी भी सियासत उसमें चले। मीर साहब को चाहे अगर अभी इलेक्शन का यूपी का इलेक्शन आप उत्तराखंड दो और मीर साहब ये बयान यहाँ पे दे रहे हैं, तो उससे अच्छा नहीं लगता। इससे जितने भी वर्कर हैं उनका मॉरल जो है वो डाउन हो रहा है। तो मीर साहब को चाहिए, वो इतने सीजन पॉलिटिशियन है, वो ये हट के पार्टी का जो मतलब पार्टी जो दिन ब दिन यहाँ पे कमज़ोर हो रही है उसको मजबूत करने का काम करें, ना कि इन ऐसी चीज़ों पे बयान देने से परहेज़ ही करें। जिन लोगों ने भी रिज़ाइन दिया है, कितनी संख्या होगी उनकी और क्या मकसद है इसके पीछे का? जो कांग्रेस से रिज़ाइन तो नहीं दिया, लेकिन अपनी अपनी जो पोस्टें हैं जिनमें आप भी एक हैं, रिज़ाइन दिया है। देखिए डेंग साहब, मतलब अगर हम किश्तवाड़ की बात करें तो किश्तवाड़ में मोर देन 15 से 20 ऑफिस बेरों जिन्होंने ऑलरेडी रिज़ाइन दिया। तो उसके अलावा हमारे जो प्रणव शुभोत्रा उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया, लेकिन वो भी मीर साहब की जो गलत पॉलिसी थी उसकी वजह से उन्होंने छोड़ा था। रकीब खान जो स्टेट प्रेसिडेंट NSUI के थे, उन्होंने भी मीर साहब की वजह से ज्वाइन किया। और मोर देन 5 से 6-7 MLA थे जिन्होंने सिर्फ मीर साहब का काम जो देख के उनने मीर साहब को कांग्रेस का साथ छोड़ा था। ये सिर्फ मीर साहब को ये भी देखना चाहिए, अगर मीर साहब ये देखते हैं, अगर ठीक है मीर साहब ये कहते हैं कि हमने काम किया, तो मीर साहब को ये भी देखना चाहिए कि अगर 8 साल में कांग्रेस की इतनी खस्ता हालत जम्मू कश्मीर में, ये भी तो अगर अच्छे कामों के लिए मीर साहब को श्रेय मिलता है, तो जो पार्टी से लोग चले गए हैं तो उसके लिए भी तो मीर साहब को ही मिलना चाहिए ना। तो मीर साहब को ये चाहिए, जो उनकी पॉलिसी और प्लानिंग है, जो 1-2 लोग हैं मीर साहब की पार्टी में उनको मिसगाइड करते हैं। तो दिल्ली भी जो हाई कमांड है वो क्या कर रही है क्या नहीं वो उनको ही पता, लेकिन सरासर तौर पे जो है जो लॉयलिस्ट लोग हैं पार्टी के, जो काम करना चाहते हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है आज की लीडरशिप की तरफ से। रणदीप भाई, जिस तरह से आपके जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये रिज़ाइन दिया, वो चाहते हैं कि आज़ाद साहब को लाया जाए जम्मू कश्मीर में और ये जो कांग्रेस की भागदौड़ है उनको थमा दी जाए, जिससे कांग्रेस मजबूत होगी, यही चाहते हैं? जी डेंग साहब, देखिए आपने गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ठाठरी में प्रोग्राम किया, बानहाल में प्रोग्राम किया, बड़े कश्मीर के लोगों में क्या हज़ारों
की तादाद में लोग उनके प्रोग्राम है। और लोगों का ये मेरा नहीं, हर एक इंसान का जिससे भी आप पूछे, अगर वो नॉन पॉलिटिकल भी है वो यही कहेगा आपसे कि गुलाम नबी आज़ाद का जो भी टेन्योर था वो गोल्डन पीरियड था। और हम भी हाई कमांड से हमने बहुत बार ये किया कि आप गुलाम नबी आज़ाद साहब को यहाँ का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट और जम्मू कश्मीर का इंचार्ज बना दिया जाए। तो क्या कारण है, क्यों नहीं हाई कमान इस पे सीरियसली जो है वो कोई कड़ा कदम ले रही है और फिर से भरोसा जो है जी मीर पे ही जताया जा रहा है? देखिए डेंग साहब, मुझे ये समझ नहीं आता है, पार्टी हाई कमांड को कुछ लोगों के द्वारा मिसगाइड किया जा रहा है। फिर वो क्या इन्फॉर्मेशन आगे प्रोवाइड करते हैं। देखो, जो भी पार्टी में आता, अगर इतने लॉयलिस्ट आज़ाद साहब के लोग हैं, चाहे हम भी उनमें चलो माने जाते हैं, तो लॉयलिस्ट में उनका काम है पार्टी को काम करना। लेकिन कुछ लोग उनका काम ही यही है कि आगे हाई कमांड को जो, ताकि हमारी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है या बाकी पार्टी के जो हिस्सा है वो यहाँ से गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ को देते हैं। आप खुद देख लीजिए, जो आज़ाद साहब का ग्रुप अब जो कहते हैं मतलब मीडिया में, चलो वो तो आपको भी पता है उस बारे में। हम 1-1.5 साल से हम अपॉइंटमेंट के लिए मांग रहे हैं राहुल गांधी जी से, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। तो उसका रीज़न तो सरासर पर ये पता जाता है कि जो हमारी यहाँ की लीडरशिप है वो ये नहीं चाहती है कि यहाँ के जो दूसरा ग्रुप है वो उनको बताएं सच में किश्तवाड़ में, जम्मू कश्मीर में क्या प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि उन तक वो बात चले। वो बात जब पहुँच ही नहीं पा रही है तो वो क्या हाईकमांड को क्या पता। तो यहाँ के लोग नहीं चाहते कि वो सच में वहाँ पता चले जी ऑर्गेनाइजेशन का क्या हाल है यहाँ पे। रणदीप जी, आज़ाद साहब के जो बयानात पे बयानात आ रहे हैं बीच बीच में, उससे भी कहीं ना कहीं एक शक की सुई जो है उन पे घूमती है कि आपकी पार्टी के बड़े सारे लोग हैं जिनके दिल में ये वहम है कि आज़ाद साहब जो है बाहर से कांग्रेस में हैं लेकिन अंदर से जो है भाजपा के हैं, क्योंकि शक यहाँ से सामने आता है। जिस तरह से जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनका जो उनके प्रति बयान देना, उसके बाद अभी जो रिसेंटली जो सिक्योरिटी विड्रॉल की गई है सीएम्स की, उसके बाद उनकी जो कोठी है दिल्ली में वो भी उनको जस की तस बनी हुई है। अगर हम बात करें पद्म विभूषण की तो वो भी उनको जो है दिया गया है। तो कैसे देखते हैं इसको? नहीं देखिए डेंग साहब, अगर जो पद्म भूषण उनको मिला वो देश की एक मतलब एक सम्मान है, वो उनको लेना चाहिए और उन्हें उस स्वीकार किया। पार्टी पॉलिटिक्स को हट के अगर प्रधानमंत्री जी गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए अप्रिशिएट करते हैं, वो उनके अपने रिलेशन है, इसमें इसको इनडायरेक्ट नहीं लेना चाहिए। और गुलाम नबी, रही बात गुलाम नबी आज़ाद साहब की, गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस में थे और हमेशा रहेंगे। उनका साफ तौर पर ये बयान है कि मैं कोई भी पार्टी कश्मीर में जिस दिन काली बर्फ़ होगी तो मैं उसी दिन ज्वाइन करूंगा या दूसरी पार्टी, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में थे और कांग्रेस में रहेंगे। तो बेटू के लोगों का बयान ये कि आज़ाद साहब ऐसे करेंगे वो करेंगे, अगर किसी की तारीफ़ करना या आगे से कुछ, अब ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, अपोजिशन के लोग भी उनकी तारीफ़ करते हैं, ये उस काबिल हैं तभी जाके वो उनकी तारीफ़ करते हैं। रणदीप भाई, आज़ाद साहब एक नेशनल लेवल के लीडर हैं, तो ये क्या जायज़ होगा कि उनको नेशनल लेवल से उठा के जम्मू कश्मीर लेवल तक लाएं उनको हम? नहीं, वो तो सर देखो, गुलाम नबी आज़ाद साहब नेशनल लीडर है, उसमें कोई राय नहीं है। लेकिन हम जम्मू कश्मीर के लोगों की मांग है, अगर फिर से एक बार जिस तरह 2004-2002 में कांग्रेस की हुकूमत थी, तो गुलाम नबी आज़ादी जब यहाँ के इंचार्ज बने तो कांग्रेस की सीट यहाँ पे बढ़ी। तो हमारा यही कि जम्मू कश्मीर में एक ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है जिसको हर कोई स्वीकार करे। आपने देख लिया जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP हो, लोगों का उनसे भरोसा उठ चुका है। लेकिन गुलाम नबी आज़ादी ऐसा एक फेस है जिस पर लोग फिर से विश्वास करके उनको वो चाहते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बने और फिर से कांग्रेस की कमान यहाँ पर संभालें। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम आवाम के लिए? तो देखिए, हमारा आवाम से यही सवाल है, जैसे कि आपने किश्तवाड़ में आप देखेंगे हमारे जो नौजवान यूथ है, मतलब ऐसा एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दबाव आप हर जगह देख लीजिए, चाहे जम्मू कश्मीर किसी भी कोने में आप देख लीजिए, लोगों को दबाया जाता है। दबाया किस तरीके से कि अगर कोई कुछ बोल ही नहीं पाता है, हमारी उन नौजवान से कि आप अपने हक़ के लिए लड़िए। चाहे किश्तवाड़ में आप देख लीजिए, पिछले दिनों आपने ही इंटरव्यू किया था किसी PDP एक सीनियर लीडर का, तो उन्होंने किश्तवाड़ के बारे में बताया। लेकिन किश्तवाड़ में ऐसा है कि वहाँ पे सच में यूथ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ठीक है, वो पॉलिटिकली था ना था किसी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन वो जो प्रोटेस्ट था किश्तवाड़ में वो DDC चेयरमैन की तरफ से किया जा रहा था, जायज़ था कहीं हद तक। लेकिन मैडम ने जो प्रोटेस्ट किया, जब डिवीजन कमिश्नर किश्तवाड़ भी आए थे तो मैंने उनसे जब मुलाकात की तो मैंने उनसे एक ही सवाल किया, मतलब सर जो अनसर्टेनिटी किश्तवाड़ में बनी हुई है, तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या अनसर्टेनिटी। मतलब सर अगर DDC चेयरमैन अगर उनका कोई नहीं सुन रहा तो एक आम आदमी का क्या सुन रहा है। तो डिवीजन कमिश्नर से मुझसे आश्वासन दिया कि आप चिंता नहीं करिए, हम जल्दी इस चीज़ पर कुछ करेंगे। तो किश्तवाड़ में मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कि किश्तवाड़ में जितने भी नौजवान हैं पॉलिटिकल बेसिस पे अपॉइंट ना किया जाए, जिसका हक बनता है। किश्तवाड़ में टैलेंटेड लोग हैं, कोई कमी नहीं है टैलेंट की, उन लोगों को रिकॉग्नाइज़ किया जाए और उनको जॉब दी जाए। जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो उस चीज़ को ख़त्म करें, और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में ना आए, लोगों का काम देख के काम करें। और ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं कि ये उस पार्टी का है इस पार्टी का, मेरा उनको ये मैसेज रहेगा।
बड़ी अच्छी बात है। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता किश्तवाड़ से रणदीप भंडारी जी। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।